तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 को देखने वाले हैं। अगर प्रश्नावली 10.1 का जो पार्ट 1 था यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। वो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग 10.1 का पार्ट 2 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन क्वेश्चन को कवर करेंगे, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किसी दर से 280 साधारण ब्याज दे होगा। क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें से हम लोग को देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, 2 नंबर का मूलधन, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ था, समय भी दिया हुआ था, दर भी दिया हुआ था ना। तो ध्यान से देखिए, समय जहाँ पर है वहाँ पर वर्ष लिखा होगा, दर है वहाँ पर लास्ट में क्या लिखा होगा, वार्षिक या तो प्रतिशत का साइन होगा, ठीक है। और मूलधन तो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये जो 5600 दिया हुआ है, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये मूलधन है, ठीक है। क्या मानना है दोस्तों, ये मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है। 2 वर्ष समय दिया गया है, उसके बाद 280 साधारण ब्याज दिया हुआ है यानी कि एसआई दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस दर से, क्या दर से, किस दर से, यानी कि हम लोग को रेट निकालना है, दर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, दर निकालना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5600, इसको हम लोग क्या मानना है, मूलधन मानना है। 5600 क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, ठीक है। और 2 वर्ष क्या है, समय है यानी कि टी, 2 वर्ष समय। और यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना है, 280 है, साधारण ब्याज 280 है एसआई, ठीक है। हम लोग को दर निकालना है। दर निकालने से पहले दर का फॉर्मूला हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दर का फॉर्मूला ये रहा, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ब्याज है, ब्याज हम लोग का कितना है, 280। तो यहाँ पर लिखेंगे 280 है जी ब्याज, लिख दीजिए। अरे पेन, चलिए जी लिखा है 280। उसके बाद यहाँ पर 100 है, 100 को लिख दीजिए। अब देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 5600 है, तो लिखिए यहाँ पर 5600। और उसके बाद क्या दिया हुआ है जी, समय, समय कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद ये जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए ये 2 का टेबल में कटेगा, काट देते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 140 बट्टा 56। यहाँ तक ये वाला बचा, देखिए ऊपर में 140 बचा, नीचे में 56 बचा है, ठीक है। तो 14 का टेबल में 56 आता है ना, आता है ना बच्चों, हाँ जी आता है। कितना बार बोलने में आता है, कितना बार बोलने में, 4 बार बोलने में ना। 4 लिखिए और ऊपर में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। किसका टेबल से काटे हम, 14 का टेबल से काटे, ध्यान रखिएगा 14 का टेबल से काटे हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल से काटेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या बचा, 5/2, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दर निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए इधर साइड में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 1, तो हम लोग आ गया, देखिए 2 इंटीजर 1/2, ठीक है। ये हम लोग का दर, ठीक है, दर निकल गया, ये इतना आंसर। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से आपको 4 नंबर हम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। आप देख के उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए जी, अब हम लोग बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा नाम की कोई लड़की है, 8% वार्षिक यानी कि दर दिया हुआ है, ठीक है। 3 वर्ष समय दिया हुआ है, 32 का ब्याज यानी कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है के रूप में देती है। बताइए उसने कितनी धन उधार लिया, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है कि मूलधन निकालना है, ठीक है।
क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें लिखिए, दर दिया हुआ है 8%, समय 3 वर्ष, ब्याज दिया हुआ है 32, हम लोग क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला ये रहा, इस तरह से लिखेंगे कॉपी में, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ब्याज है, ब्याज कितना है 72 को लिखिए, 100 को फिर यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद समय कितना दिया हुआ था देखिए 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और नीचे में दर कितना है 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतिशत का मतलब, ठीक है, यहाँ पर नीचे में 100 मत दीजिएगा, ठीक है, बस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद हम लोग जानते हैं कि 8 के टेबल में 72 आता है, कितना बार बोले में 8, बताइए 8 8 जा 64 होता है ना, 8 9 जा क्या होता है 72 होता है ना। और देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर हम लोग का बचा क्या, 3 गुना 100, यानी कि जो हम लोग का मूलधन है वो कितना निकला, 300 निकला। प्रिंसिपल कितना निकला दोस्तों, 300, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, तो 5 नंबर सॉल्व। अब चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, किस वार्षिक दर से, ठीक है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, दर निकालना है। दर निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे बताइए, इसको हम लोग मूलधन मानेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग मिश्रधन मानेंगे। ये टाइम दिया हुआ है, तो उस तरह से अपने कॉपी में लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन में लिखिए पहले मूलधन, ये जो है दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, ये जो 500 है इसको आपको क्या मानना है, मूलधन मानना है, P = 500। अब ये जो 3 वर्ष दिखाई दे रहा है ना, इसको समय मानना है 3 वर्ष, और 605 को आपको मानना है मिश्रधन। ठीक है, ये ब्याज का फॉर्मूला आपको पूछा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला बताए, कोई भी सर पूछते हैं तो आपको मिश्र धन घटाओ मूलधन बताना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिश्रधन कितना दिया हुआ है, देखिए जी 605 दिया हुआ है, और मूलधन 500 दिया हुआ है। अब 605 से 500 को घटाइए, यहाँ पर घटा के दिखाते हैं। 605 से अगर 500 को हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 105 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए 105। ठीक है, तो देखिए दर का जो हम लोग क्या निकालना, दर निकालना था, दर में ब्याज का जरूरत था कि नहीं था ना, इसीलिए हम लोग क्या किए, ब्याज निकालें। ठीक है, इसके बाद जो ब्याज है कितना है, 105 को लिख दीजिए, और यहाँ पर 100 को लिख दीजिए। ठीक है, मूलधन कितना है जी, मूलधन 500 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 500, और यहाँ पर समय हम लोग को कितना दिया हुआ था, 3 वर्ष, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद देखिए ये कितना का टेबल में कटेगा, कितना का टेबल में कटेगा। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना तो आता है ना, तो चलिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 1। ठीक है, 21, यानी कि 5 को अगर इससे डिवाइड दे रहे हैं तो कितना 21 में कट जा रहा है। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7। ठीक है, यानी कि ब्याज निकला 7%। समझ में आया कैसे काटें। ठीक है, पहले इसको इससे काटें, 0 0 पहले कैंसिल हुआ, फिर 5 को इससे डिवाइड किए तो 21 बार में कट गया, फिर 3 को इससे डिवाइड किए तो 7 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, कितने वर्षों में 250 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन 7 नंबर का भी क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये जो 250 है ना, इसको हम लोग मानेंगे प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन मानेंगे। 8% को क्या मानेंगे बताइए, दर मानेंगे। साधारण ब्याज की दर से 330। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो 330 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, मिश्रधन मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर क्या पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है, मिश्रधन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह से अपनी कॉपी में लिखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है जी 250 दिया हुआ है, मिश्र धन 330, दर 8%। अब ब्याज हम लोग को निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला मिश्र धन घटाओ मूलधन, यहाँ पर लिखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ है 330 दिया हुआ है और मूलधन 250, ठीक है। अब इससे घटा दीजिए, चलिए जी हम घटा देते हैं। अब 330 से हम 250 को घटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर ये हासिल दिया कितना हुआ 12 13, 13 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा यानी कि 80, ठीक है। कितना आया 80 आया। हम लोग को किसका ज़रूरत था, ब्याज का ज़रूरत था फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब यहाँ पर ब्याज की जगह में 80 लिखिए, फिर यहाँ पर 100, मूलधन कितना है जी, मूलधन देखिए 250 है तो यहाँ पर लिखेंगे 250 और दर कितना है 8, ठीक है। यहाँ तक हुआ तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, फिर 8 से 8 कैंसिल। अब 25 का टेबल में 100 आता है ना, कितना बार बोलने में 4 बार बोलने में, तो हम लोग का समय यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये आंसर। चलिए जी अब 7 नंबर समझ में आया तो चलिए हम लोग अभी 8 नंबर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, ठीक है। बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 400 पर 14 वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, मूलधन, और 14% को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, दर मानेंगे, ठीक है। और ये जो ब्याज, ठीक है, ये ब्याज दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 112, समझ में आए। चलिए इसको अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन 400, ब्याज 112, दर 14%। समय हम लोग को निकालना है तो समय का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, बराबर दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्याज लिखा हुआ है, ब्याज की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 112, ठीक है। ब्याज हम लोग कितना 112 है ना, तो लिखिए 112 और यहाँ पर लिखिए 100। इसके बाद मूलधन कितना है 400, यहाँ पर 400 लिख लीजिए और दर कितना है 14, ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए। यहाँ तक होने के बाद देखिए 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ठीक है। होने के बाद अब देखिए यहाँ 4 बचा, यहाँ 14 का टेबल में 112 आता है, कितना बार बोलने में 8 बार बोलने में। फिर इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष, क्या हो जाएगा बच्चों 2 वर्ष आंसर, ठीक है, ये आंसर रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।